सर्दी का मौसम था। कालू कौवा मजे ले लेके स्ट्रॉबेरी खा रहा था। वो कुछ स्ट्रॉबेरी खाता था और कुछ ज़ाया करके फेंक देता था। उसे इस तरह से स्ट्रॉबेरी को ज़ाया करते देख के एक चूहा वहाँ आता है। अरे कौवे मियाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी स्ट्रॉबेरी तुम्हें चाहिए उतनी ही खाओ ना, इस तरह से ज़ाया क्यों कर रहे हो? मेरा खाने का तो यही स्टाइल है और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये पेड़ तुमने लगाया हो। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे पक्षियों से बात करने से तो अच्छा है कि बात की ही ना जाए। ऐसा कहते हुए वो चूहा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा फिर से स्ट्रॉबेरी ज़ाया करने लगता है। अरे वाह 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 कालू, क्या नसीब है तेरे, कभी यहाँ से खा और कभी उड़ के वहाँ से खा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसको एक मोटा ताज़ा सेब नजर आता है। अरे वाह 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 वाह, ताजा और मीठा सेब, ये खाने का तो मेरा कब से मन कर रहा था। ये बोलते हुए कालू कौवा बिना देरी किए सेब को खाने लगता है। सेब खाते खाते वो सेब को आधा कर देता है। वहीं पर कहीं से चींटियां आ जाती हैं। अरे कौवे भैया, ये क्या किया आपने? हमारा सेब खा लिया। ये तो हम तोड़ के इतनी मुश्किल से लाए थे। ये तुम क्या कह रही हो चींटियां? ये तो मुझे यहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला था, तुम्हारा कैसे हुआ? हमें ये सेब के पेड़ के नीचे से मिला था और हम इसे उठा के अपने बिल तक लेके जा रहे थे, लेकिन ये बहुत भारी था, हमसे नहीं उठाया गया। हम अपने साथियों को बुलाने गए थे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर चींटियां तुम ऐसा करो, इस आधे को ले लो, मैंने तो सिर्फ आधा ही खाया है। हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इस आधे को अगर हम ले भी गए तो भी ये सड़ जाएगा क्योंकि ये कट चुका है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ऐसा करो प्यारी चींटियों, मुझे तुम लोग सेब के पेड़ के पास ले चलो, मैं 2 सेब तोड़ के तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचा के दूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और कालू कौवे को सेब के पेड़ के पास ले जाती हैं। चींटियों की स्पीड पे उड़ते उड़ते आखिर कालू सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां से 2 सेब तोड़ के नीचे फेंकता है। अरे वाह कालू भैया, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आप अब हमें ये दोनों सेब हमारे बिल तक पहुंचा दीजिए। अरे चींटियां, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। चलो अब ऐसा करो, मुझे तुम लोग अपने बिल का रास्ता दिखाओ, मैं सेब उठाता हूँ और तुम मेरे साथ साथ चलो। बस फिर वैसा ही करते हैं। कालू कौवा अपनी चोंच में पूरे सेब को उठाता है और वो चींटियों के बिल तक उस सेब को ले जाता है। चींटियां भी साथ के साथ चली जाती हैं। बहुत धन्यवाद कौवे भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। हम तो कहते हैं आपको भी अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना चाहिए। आपके लिए तो भोजन ढूंढना और खोजना मुश्किल भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो उड़ सकता हूँ और मैं दूर दूर तक उड़ के अपना भोजन खा सकता हूँ, मेरी फिक्र तुम मत करो। चलो अब तुम लोग यहीं रुको और मैं जाके दूसरा सेब लेके आता हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सेबों के पेड़ के पास जाता है और वहाँ से अपना तोड़ा हुआ दूसरा सेब उठाता है। दूसरा सेब उठाने के बाद वो दोबारा से चींटियों के बिल के पास आ जाता है। ये लो प्यारी चींटियां, तुम्हारे दोनों सेब मैं ले आया, मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपकी इस ताकत को भी। कभी भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आइएगा। हम छोटे जरूर हैं लेकिन दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। प्यारी चींटियां, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब बहुत सर्दी आ चुकी थी, पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। कालू पूरा दिन से भोजन की खोज में था लेकिन उसे भोजन कहीं से नहीं मिलता। अरे मैं क्या खाऊं, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी है, मैं क्या खाऊं और मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ तो बर्फ ही बर्फ है, ना कोई फ्रूट नजर आता है और ना ही सूखा दाना। कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो उड़ना तो आगे जाता था लेकिन उसके पर सर्दी के कारण जम जाते हैं और वो लड़खड़ा के दूर जा गिरता है। वो सीधा चींटियों के बिल के आगे आके गिर जाता है। चींटियां उसे पहचान लेती हैं और उठा के अपने बिल के अंदर ले जाती हैं। अरे चींटियों, ये तो वही कौवा है जिसने तुम लोगों की मदद की थी। लगता है ये भूखा भी है और इसको ठंड भी लग गई है। तुम ऐसा करो, आग जलाओ, मैं अंदर से इसके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ये कह के रानी चींटी अंदर अपने भोजन के जखीरे में जाती है। ऐसा करती हूँ, अमरूद ले जाती हूँ। अमरूद के साथ अमरूद की पत्ती भी है, इससे कालू भैया को बहुत सुकून मिलेगा। फिर रानी वहाँ से अमरूद उठा लेती है। लीजिए कौवा भैया, ये खा लीजिए, ये खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएंगे।
इसकी पत्ती से आपको गर्मी मिलेगी। अमरूद और उसकी पत्ती खाने के बाद कालू कौवा ठीक हो जाता है। चिंटी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वरना आज तो मुझे लगा था शायद कि मेरा आज आखिरी दिन ही है। कालू भैया, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि इतनी सर्दी में भोजन मिलना मुश्किल होता है, आप भी अपना भोजन जमा किया कीजिए। हाँ चिंटियों, तुमने ठीक कहा था, अगली सर्दियों में मैं भी अपना भोजन जमा करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ मिलके ही सर्दियां गुजारूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और फिर सारे आग के पास बैठ के बातें करती